मैंने आपका कोट पढ़ा जिसमें आपने कहा है कि जो काम आपको सुख देता है, जिसे करने से आपका मन भी मचलता है, वह पाप कैसे हो सकता है। मृत्यु के पश्चात तो यूँ भी आप कुछ कर नहीं पाने वाले, तो फिर पाप किसे कहते हैं। चोर का मन चोरी करने को, रेपिस्ट का मन रेप करने को मचलता है, तो क्या आपके हिसाब से रेप और चोरी पाप नहीं है। और अक्सर लोगों को दूसरों को दुख पहुंचाकर ही खुशी मिलती है, सो इस मामले में तो उन्हें खुशी ही गलत करते हुए मिल रही है। मैंने आपका सवाल सुना। दिक्कत क्या है? थोड़ा सा जीवन को समझें और मुझे लगातार सुने और पढ़ें, सारी बातें समझ में आ जाएगी। पाप क्या है और पुण्य क्या है, इस बात को थोड़ा समझें। कृष्ण गीता में कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष पाप और पुण्य दोनों को इस लोक में त्याग देता है। सो वास्तव में तो पाप और पुण्य नाम की कोई चीज है नहीं, वो माया है, पहले ये समझ लेना। लेकिन वो अंतिम ऊंचाई की बात है जिसे समझना हर मनुष्य के बस की बात नहीं है। तो फिर उससे थोड़ा नीचे जाकर हम ये समझते हैं कि चलो पाप और पुण्य है तो क्या है, क्योंकि सोया हुआ मनुष्य गलत करेगा, सो उसे पाप पुण्य मालूम होना चाहिए, है ना। कृष्ण कह रहे हैं कि दोनों को त्याग देता, वो अंतिम ऊंचाई की बात है, लेकिन उसकी सीढ़ियां तो होती ना। तो यह कोट उस सीढ़ी के लिए है कि जो कुछ भी मनुष्य को सुख देता है वो पाप नहीं हो सकता, क्योंकि इस प्रकृति की सबसे अद्भुत और मूल्यवान वस्तु है मनुष्य का शांति में रहना, आनंद में रहना, उत्सव में रहना, है ना, परमानेंट। तो जिससे भी मनुष्य शांति में रहता है, उत्सव में रहता है, आनंद में रहता है, वो पाप नहीं हो सकता। और यह बात हर एक पे लागू है। अब आप कह रहे हैं कि किसी को चोरी करने की इच्छा हो, रेप करने की इच्छा हो, तो क्या उसको उसमें सुख मिलता हो तो क्या, किसी को दूसरों को सताने में सुख मिलता हो तो क्या, कभी मिलता है? जरा गौर करना। आपने चोरी करी, उसमें कैसे सुख मिलेगा? कितने डरे डरे रहते हैं चोर जब चोरी करने जाते हैं, कोई जाग ना जाए, जरा सी आवाज में घबरा जाते हैं, सुख कहाँ मिलता है। और फिर पकड़े गए तो पुलिस के डंडे पड़ते हैं, रेपिस्ट हो चाहे कोई भी हो, और आप दूसरों को दुख पहुंचाएंगे और कहेंगे मुझे सुख मिलता है। दूसरा आपको जीने देता है? बिल्कुल भी नहीं जीने देता, वो आपको 10 गुना दुख पहुंचाता है। तो सुख का अर्थ है परमानेंट। कर्म और फल साथ में, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। ये एक आर्ट है कि कर्म शुरू करा और कर्म खत्म हो गया, कुछ भी पेंडिंग नहीं है, और परिणाम में आनंद मिला, परिणाम में संतोष मिला, परिणाम में मस्ती मिली। तो जिस चीज से मिलती है और पीछे से कभी कोई दुख नहीं पकड़ता, कोई चिंता नहीं पकड़ती, बस वो सारे कर्म पुण्य है। और कोई भी कर्म जिससे किसी भी कारण से कभी भी मनुष्य को दुख मिलता है या कष्ट मिलता है, वो सारे कर्म पाप। सो उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। ऐसा नहीं होता कि मनुष्य गड़बड़ करे और उसे दुख न पहुंचे, चिंता न पकड़े, ऐसा नहीं होता है। चिंता पकड़ती है, रात रात भर तड़पना पड़ता है, डर के भगता है, बस। तो सुख मिला कहां? सो परमानेंट सुख जिससे मिलता हो वो पुण्य, जिससे किसी भी कारण से अपने को या दूसरे को चिंता पकड़ती है, दुख उत्पन्न होता है, तो वो पाप। बड़ी सीधी और साफ बात है। सो उलझे मत, निशाना अपने सुख और आनंद पर बनाए रखें और बराबर देखें कि ये करते वक्त भले ही शायद अभी अच्छा लग रहा है, लेकिन पीछे से पीछे से पीछे से कभी भी इस कर्म की वजह से दुख तो नहीं पकड़ेगा। बस नहीं पकड़ेगा, गारंटेड है। और न पकड़े तो वो कर्म पुण्य, पकड़े तो पाप। सो चोरी करेंगे, रेप करेंगे, दूसरों को कष्ट पहुंचाएंगे, तो पीछे से दुख पकड़ेगा, इसलिए वो पुण्य नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच। Hey, I am the mind. Most notorious and complicated, but at the same time, much more powerful than the brain.
Trust me, once I'm set, all set. Then no failures, no frustrations. To unleash my magic, grab your copy of I Am the Mind by Deep Trivedi. Available in English, Hindi, Marathi and Gujarati at atmanestore.com. Also at all leading bookstores and e-commerce sites. साथ ही जीवन से संबंधित विभिन्न विषयों पर उनके द्वारा दिए गए लेक्चर्स व वर्कशॉप्स एपिक चैनल पर देखें। हर रविवार सुबह 10 बजे तथा हर शनिवार रात 11 बजे।